कैसे आप लोग दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गुजरात में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कट ऑफ लास्ट ईयर यानी कि 2019 में कट ऑफ क्या रहा था, और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा और कॉलेजेस वाइज भी मैं कट ऑफ बताऊंगा। और ये कट ऑफ की जानकारी अगर आपको इन रिटर्न चाहिए तो हमारी एक बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म की लिंक रख दी है, वो फॉर्म फिल करके आप ये बुक मंगवा सकते हो। तो आइए देखते हैं कि लास्ट ईयर 2019 में गुजरात की जो मेडिकल कॉलेजेस थी उसका कट ऑफ क्या रहा था। तो कट ऑफ जानने के लिए हम अलग अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो टोटल सीट्स देखते हैं, अपनी कैटेगरी को भूल जाते हैं। जैसे ओपन कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट्स है तो वो देखता है कि अच्छा गुजरात में तो 5360 सीटें हैं तो मेरा तो नंबर लग जाएगा, लेकिन वो देखते नहीं है कि वो ओपन कैटेगरी में आते हैं और ओपन कैटेगरी वालों के लिए सीट्स कितनी अवेलेबल है और उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स कितनी है, फिर GMRES में कितनी है, फिर प्राइवेट में कितनी है, वो भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओपन कैटेगरी वाला स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट्स नहीं ले पाता क्योंकि उसकी जो फीस होती है वो 6-7 लाख रुपए होती है और वो पर ईयर उसको पे नहीं कर पाता। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और उसके लिए कितने सीट्स अवेलेबल है या रिजर्व्ड है, और आप उस कैटेगरी में एडमिशन ले पाएंगे तो उसके लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हर बार ये बताता हूँ कि आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट्स को देखो और उसका क्लोजर रिपोर्ट देखो। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ओपन कैटेगरी में हैं या OBC कैटेगरी में हैं या SC कैटेगरी में या ST कैटेगरी में हैं, तो इसके हिसाब से आपको एडमिशन कहाँ मिल पाएगा। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कैटेगरी वाइज कैसे देखना है क्लोजर रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल ये बता देता हूँ कि कॉलेजेस वाइज क्लोजर रिपोर्ट क्या था। गवर्नमेंट कॉलेज में क्लोजर रिपोर्ट क्या था, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में क्लोजर रिपोर्ट क्या था, और GMERS और सेमी गवर्नमेंट में क्लोजर रिपोर्ट क्या था। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की पहले बात करते हैं। तो BJ मेडिकल कॉलेज में जो ओपन कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट्स था 610 था, SC कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट्स था वो 523 था उसका स्कोर नीट में, ST कैटेगरी वाला था उसका 379 स्कोर था, OBC कैटेगरी वाला था उसका स्कोर था 551 एंड EWS कैटेगरी वाला कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको इन डिटेल कॉलेज वाइज कि हर कॉलेज में कैसा क्लोजर रहा था, ओपन कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, SC का, ST का, EWS का, ये कैटेगरी वाइज क्लोजर क्या था, वो अगर जानना है तो आपको हमारी बुक कंपलसरी लेनी चाहिए। बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको भेज देंगे, लेकिन आपको हमारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये अगर आप बुक में देखेंगे तो कॉलेज वाइज हमने सारी कॉलेज वाइज सारी कैटेगरी वाइज क्लोजर रिपोर्ट दिया हुआ है। कोई भी कॉलेज आप उठा के देखेंगे तो उसमें हर कैटेगरी वाइज क्लोजर रिपोर्ट हमने दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा ओनली क्लोजर रिपोर्ट फॉर द कैटेगरी वाइज। तो आइए देखते हैं ओपन कैटेगरी में वो लास्ट स्टूडेंट्स कौन था जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। उसका स्कोर था 526, जो नीट में उसका स्कोर था 526, उसका PR था 97.51, उसका कैटेगरी रैंक था 950 एंड जनरल रैंक भी 950 था। तो 950 रैंक में आप समझ लो कि गवर्नमेंट कॉलेज फिल हो गई थी लास्ट ईयर। तो इस बार अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको आपका जनरल स्कोर 950 के अबाव होना चाहिए। अगर आपका गुजरात का कैटेगरी वाइज स्कोर जो है या तो रैंक है गुजरात का कैटेगरी या तो जनरल रैंक, क्योंकि ओपन कैटेगरी में जनरल रैंक ही आपका कैटेगरी रैंक होता है, तो जनरल रैंक या कैटेगरी रैंक आपका 950 के अबाव होगा तभी आपको 25,000 रुपीज वाली सीट्स मिल सकती है। एक बार फिर से सुन लो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आप ओपन कैटेगरी में है जिसकी फीस रहेगी
25,000 पर ईयर तो आपका कैटेगरी रैंक 950 के अबाव होना चाहिए। यह बात क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि GMERS में जो लास्ट स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी का कौन था। उसका स्कोर था 464 और उसका कैटेगरी वाइज रैंक था 2202 और उसका PR था 94.8। आपको बता दूं कि GMERS की कॉलेज की जो फीस होती है वो 3 लाख रुपए होती है गवर्नमेंट सीट्स। तो ये लास्ट स्टूडेंट्स था जिसको 3 लाख रुपए वाली सीट मिली थी, उसका कैटेगरी रैंक था 2202। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 3 लाख रुपए पर ईयर वाली सीट्स और आप ओपन कैटेगरी में हैं तो आपका रैंक होना चाहिए 2202 से अबव। अगर आपका उसके ऊपर रैंक है तो आप सोच सकते हो कि आपको GMERS में सीट्स मिल पाएगी। अब देखते हैं कि ओपन कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेजेस में जो लास्ट एडमिशन मिला था वो कितने मार्क्स था। तो लास्ट जो एडमिशन लिया था विसनगर कॉलेज में लिया था जो स्टूडेंट्स ने, और उसका स्कोर था 406 और उसका कैटेगरी वाइज रैंक था 4006। लेकिन उसकी फीस है 7,85,000 पर ईयर। अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं और आप 7,85,000 पर ईयर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 406 के अबाव और आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए 4006 से अबाव। अगर आपका इसके आसपास स्कोर आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट ले सकते। तो ये था दोस्तों ओपन कैटेगरी का क्लोजर। मैं एक बार फिर से समरी दे देता हूं। जो लास्ट स्टूडेंट्स था जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था ओपन कैटेगरी को वो था भावनगर कॉलेज में और उसका जनरल रैंक था 950, उसके मार्क्स थे 526। उसके बाद वडनगर GMERS कॉलेज में लास्ट स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था ओपन कैटेगरी और गवर्नमेंट सीट्स, उसका जो मार्क्स था 464 एंड उसका जो कैटेगरी रैंक था या जनरल रैंक था वो 2202। प्राइवेट कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया था वो लास्ट स्टूडेंट्स था, उसका जो मार्क्स था 406, उसका कैटेगरी एंड जनरल रैंक था 4006 एंड कॉलेज थी विसनगर नूतन। अब आइए देखते हैं कि OBC कैटेगरी में तीनों टाइप की कॉलेजेस में क्या क्लोजर रहा था। सबसे पहले OBC कैटेगरी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट एडमिशन जिसको मिला था उसका जो स्कोर था 478, उसका कैटेगरी रैंक था 380, यानी SC कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में जो कैटेगरी रैंक बनता है वो अलग से बनता है। उसका जनरल रैंक आपको बता दूं 1854, उसका जनरल रैंक था 1858, लेकिन उसका कैटेगरी रैंक था वो 380 और जो कॉलेज थी वो भावनगर मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो और आपका जो कैटेगरी रैंक है वो 380 के अबाव आता है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो लास्ट स्टूडेंट्स जो था उसका स्कोर था 426, उसका कैटेगरी रैंक था 805, उसका जनरल रैंक था 3302 और उसको एडमिशन मिला था वडनगर में। तो लास्ट ये कॉलेज थी जिसका कट ऑफ सबसे लास्ट या तो सबसे लीस्ट कट ऑफ था वो था 426। तो आप GMERS में एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी कैटेगरी OBC कैटेगरी है और आप फीस अफोर्ड कर सकते हो 3 लाख पर ईयर तो आपका कैटेगरी रैंक 805 के अबव हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, दो ऐसी कॉलेज थी जिसका कट ऑफ सेम था 374, एक पारुल बड़ौदा और दूसरा विसनगर नूतन। ये दोनों ही कॉलेज में 374 मार्क्स पे एडमिशन अटका था और जो स्टूडेंट्स था उसका कैटेगरी रैंक था 1490 and 1487 और उसका जनरल रैंक था 5324 एंड 5338। आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप है 4 रैंक का। मार्क्स सेम है लेकिन रैंक 4 गैप है। उसका मतलब ये है कि बीच में जो रैंक वाला है स्टूडेंट्स उसने एडमिशन छोड़ दिया है। 1487 रैंक वाले ने एडमिशन लिया है, उसके बाद 1490 वाले ने एडमिशन लिया है। आइए इसके बाद देखते हैं SC कैटेगरी में अगर
आपको एडमिशन लेना है या तो आप एससी कैटेगरी में है तो आपको गवर्नमेंट में कितने मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है, आपको GMERS में कितने मार्क्स में मिल सकता है एडमिशन, और आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको कितने मार्क्स होने चाहिए। या एससी कैटेगरी में जो लास्ट बंदा था उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला था, उसके मार्क्स थे 425, उसका कैटेगरी रैंक 115 था। ये कैटेगरी रैंक अलग से बनता है एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उसका जनरल रैंक था 3336। तो ये स्टूडेंट्स था एससी कैटेगरी का जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में या लास्ट एडमिशन मिला था। उसके बाद आइए देखते हैं कि GMERS में कौन बंदा था जिसको एससी कैटेगरी में लास्ट एडमिशन मिला था। उसके मार्क्स थे 365, कैटेगरी रैंक था 233 और उसका जनरल रैंक था 5685, लेकिन इसकी फीस रहती है 3 लाख। तो आप अगर एससी कैटेगरी में है 3 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका 233 कैटेगरी रैंक के आसपास अगर आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। लास्ट जो कॉलेज में एडमिशन मिला था वो जायडस दाहोद की जो कॉलेज थी, उसमें एससी कैटेगरी में 322 मार्क्स थे। जो लास्ट बंदा था जिसको एडमिशन मिला था उसका कैटेगरी रैंक था 350। तो अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आपका 350 रैंक से नीचे आता है तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता, कोई भी कैटेगरी में नहीं मिल सकता। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में है और आपको गुजरात में एडमिशन चाहिए तो आपको ये कैटेगरी वाइज आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपको 25,000 वाले कॉलेज में चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए, तो आपका रैंक 115 के आसपास होना चाहिए, और अगर आपको सेमी गवर्नमेंट में चाहिए तो आपका 233 के आसपास होना चाहिए, और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में चाहिए तो 350 के आसपास होना चाहिए। ऐसी कैटेगरी को जो सीट्स हैं वो कम है क्योंकि टोटल जो सीट्स होती हैं उसकी 7% सीट्स ऐसी कैटेगरी में होती है, तो उसके हिसाब से आपको आपका रैंक होना चाहिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे या देखेंगे तो जनरल रैंक उसका बहुत हाई होता है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट। आइए उसके बाद देखते हैं एसटी कैटेगरी में। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो आपका कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स होना चाहिए। अगर सेल्फ फाइनेंस में लेना चाहते हो या सेमी गवर्नमेंट में लेना चाहते हो तो आपका रैंक कितना होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो जो लास्ट बंदा था उसने एडमिशन लिया था भावनगर में, भावनगर मेडिकल कॉलेज में, जिसका स्कोर था 261। एसटी कैटेगरी का बंदा था, 261 में उसको एडमिशन मिल गया था। उसका कैटेगरी रैंक था 206 और उसका जनरल रैंक था 10,787। तो आप सोच सकते हो अगर आप एसटी कैटेगरी में हो, आपका 10,000 रैंक भी आ जाता है जनरल रैंक, फिर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं सेमी गवर्नमेंट में। वडनगर में उसने एडमिशन लिया था जिसका स्कोर था 198 और उसका कैटेगरी रैंक था 502 कैटेगरी रैंक था, और उसका जनरल रैंक था 14,747। तो ये कैटेगरी रैंक के हिसाब से भी उसको एडमिशन मिल गया था GMERS में। उसकी जो फीस होती है 3 लाख। उसके बाद आइए सेल्फ फाइनेंस में जिसने एडमिशन लिया था उसका नीट स्कोर था 168 ऑलमोस्ट नियर बाय एलिजिबल मार्क्स। एलिजिबिलिटी जो होती है नीट का, जो एलिजिबल स्कोर होता है वो स्कोर अगर आप देखें ओपन कैटेगरी के लिए तो 131 था, तो उसके आसपास मार्क्स है, फिर भी ये बंदे को एडमिशन मिला था सेल्फ फाइनेंस में। उसका कैटेगरी रैंक था 766 और जनरल रैंक था 16,957। लेकिन अमरेली की जो फीस थी मैं आपको बता दूं 6,85,000 पर एनम। तो अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपका जो जनरल रैंक 14,000 के आसपास भी होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट सीट्स का कैटेगरी वाइज क्लोजर रिपोर्ट। अब आइए देखते हैं मैनेजमेंट कोटा के बारे में और एनआरआई कोटा के बारे में। दोस्तों आज का वीडियो जरा लंबा हो गया है, इसलिए आज को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात में मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में एडमिशन कहाँ क्लोज हुए थे, उसका क्लोजर रिपोर्ट मैनेजमेंट कोटा में और एनआरआई कोटा में क्या था और उसकी फीस क्या थी, वो कौन सा स्टूडेंट्स था लास्ट जिसको मैनेजमेंट कोटा में और एनआरआई कोटा में एडमिशन मिला था, जिसका स्कोर क्या था, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में
हम लोग बहुत ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए आप बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।